अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है वक्त की कदर करो। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था और वो बहुत ही दानिशमंद और अक्लमंद था। एक दिन वो अपने वजीर को बुलाता है और कहता है कि मैंने अपने मुल्क के बहुत सारे अक्लमंदों से मुलाकात की है, दानिशमंदों से मुलाकात की है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अहमकों से मिलूँ। तुम जाओ और अपने मुल्क में से कोई ऐसे अच्छे अच्छे अहमक ढूंढ के लाओ कि मेरा दिल खुश हो जाए, मैं उनसे मिलूँ, मुलाकात करूँ। तो वजीर हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कितना अहमक है। ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने हमें इतना दिमाग दिए और अगर कोई अहमक है तो हम तो उसे नहीं पता उसका नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, वो फिर बादशाह का हुक्म होता है, वो क्या करता है, उसे जाना पड़ता है। तो वो निकल जाता है। बादशाह उसको हुक्म देते हैं कि शाम से पहले पहले मेरे लिए 6 अहमक लेके आओ महल में, ताकि मैं उन बेवकूफ़ों से मिलूँ। जब वजीर जाता है, वो सोचता है कि मैं कैसे अहमक ढूंढूं। तो चलते चलते उसे एक तालाब नजर आता है। तालाब में एक आदमी लेटा हुआ होता है, उसने हाथ ऊपर रखे हुए होते हैं, तो शोर मचा रहा होता है। वजीर उसे कहता है कि भाई तुम्हें क्या मसला हो गया। तो वो कहता है कि मैं आज जा रहा था अपनी बीवी के लिए कपड़ा लेने और मेरी बीवी ने मुझे नाप दिया था कपड़े का, लेकिन मैं किसी तरह तालाब में फिसल के गिर गया। तो वो कहता है अपने हाथों का सहारा लेके निकल जाओ। कहता है नहीं, मैं अपने हाथों का सहारा नहीं ले सकता। अगर मेरे हाथ पानी में आ गए तो वो जो नाप का निशान है वो तो चला जाएगा, मुझे क्या पता लगेगा मेरी बीवी ने मुझे कितना कपड़ा लाने का कहा है, उसने हाथ पे पैमाइश की हुई है। तो वो कहते हैं ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ है। वो उसे हाथ पकड़ के बाहर निकालते और दिल ही दिल में खुश होता है कि मुझे एक बेवकूफ़ तो मिल गया। वो कहते हैं चलो मेरे साथ महल चलो, सवाल कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ जाना है। वो उसके साथ चला जाता है। फिर वो शुक्र करता है कि चलो एक तो मिल गया, अब अल्लाह करे कि कुछ और भी मुझे मिल जाए। इतनी देर में उसे एक घुड़सवार नजर आता है जो घोड़े पे आ रहा होता है, और उसने खुद तो घोड़े पे बैठा होता है और लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे रखा हुआ होता है। वजीर उसे रोकता है और कहता है कि ये क्या काम कर रहे हो, खुद तो बैठे हुए और अपने सर पे गट्ठर रखा है, ये क्यों नहीं घोड़े पे रख देते। तो कहते हैं नहीं सर, मेरा घोड़ा तो बड़ा कमज़ोर और दुबला है, तो मैं इस पर ज़्यादा वजन नहीं रख सकता। वो तो वजीर दिल ही दिल में खुश होता है, कहते चलो शुक्र है एक और बेवकूफ़ मिल गया। वो कहते चलो मेरे साथ, और सवाल नहीं करना, बादशाह के पास चलना है। वो भी उसके साथ चल पड़ता है। बच्चों वो दिल में कहते शुक्र है या अल्लाह, आज तो मुझे दो तो मिल गए हैं, कुछ ना कुछ तो जाके उनके सामने हाजिर करूँगा कि मैं कोई तो बेवकूफ़ लेके आया। इतनी देर में वो चलते चलते उन्हें एक आदमी नजर आता है जो आ रहा होता है भाग भाग के और शोर मचा रहा होता है। तो जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो तो वजीर उसे रोकता है, कहते क्या कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो। तो कहते मैं अपनी आवाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वजीर कहते हैं मेरा तो काम बन गया, मुझे तो एक और बेवकूफ़ मिल गया। वो कहते चलो सीधी तरह मेरे साथ चलो और सवाल कोई नहीं करना, बादशाह के सामने हाजिर होना है। वो उसको भी ले जाता है अपने साथ। अच्छा 3 बेवकूफ़ तो मिल जाते हैं, उसे 6 बेवकूफ़ जमा करने होते हैं। वो जब महल के पास पहुंचने लगते हैं बच्चों, तो उनको एक और आदमी नजर आता है जो नीचे झुका हुआ होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। वजीर उसे कहता है कि आप क्या तलाश कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी सोने की अंगूठी महल की दूसरी तरफ गिर गई है, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है कि जहाँ पे अंगूठी गिरी है आप वहाँ क्यों नहीं ढूंढते। तो वो कहता है वहाँ कैसे ढूंढूं, वहाँ तो बड़ा अंधेरा हो गया है, तो यहाँ रोशनी है तो यहीं पे ढूंढूंगा। वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है और सवाल कोई नहीं करना। वो बड़ा दिल ही दिल में वजीर खुश होता है कि शुक्र है शाम होने से पहले मेरी आजमाइश ख़त्म हो गई, मुझे 4 बेवकूफ़ तो मिल गए। जब वो बादशाह के सामने जाता है और हाजिर करता है तो बादशाह भी बड़ा खुश होता है कि ये अपने शहर में से ढूंढ ढूंढ के अहमकों को लेके आया है। बादशाह सलामत कहते हैं तुमने तो अच्छा काम किया, 4 अहमक तो ढूंढ लिए, लेकिन मैंने तो आपको 6 अहमकों का ऑर्डर दिया था। तो वजीर कहता है बादशाह सलामत, अगर जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। कहते हैं कि इजाज़त है। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, 5वां अहमक मैं हूँ और 6ठा अहमक आप हैं, क्योंकि आपने मुझे ऐसे अहमकाना ख्वाहिश का मेरे सामने इजहार किया और मैं उस अहमकाना ख्वाहिश को पूरी करने की हामी भर के उनकी तलाश में चल पड़ा। तो बादशाह सलामत एक कहका लगाते हैं और खुश होते हैं कि इतने हाजिर जवाबी से काम लिया, और फिर वो नाराज़ भी नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सबक मिला कि हम लोग भी अपना वक्त ऐसे ही ज़ाया करते हैं बगैर किसी मकसद के और किसी बात के। हम लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर हट जाते हैं, जो काम हमें असल में करना चाहिए हम वो नहीं करते और अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो बच्चों अपने वक्त की कदर करें। आज हमें एहसास नहीं हो रहा कि आज हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा टाइम गुजर जाएगा तो फिर हमें बहुत दुख होगा।
तो प्यारे बच्चों, अगर समझ आई है और पसंद भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक किया करें और मुझे कमेंट्स भी दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।